इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। कितनी अच्छी बात कही है कि श्रावक भी अपने 5 व्रतों में, अणुव्रतों में वृद्धि करने के लिए प्रतिदिन सामायिक करें। सामायिक का मतलब हम लोग माला समझ लेते हैं, सामायिक का मतलब स्वाध्याय समझ लेते हैं, किताबों को नहीं स्वयं को पढ़ना है। कि वास्तव में हम लोग रोज पढ़ते हैं, पापी स्थिन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना राग द्वेष मली मसीन मनसा दुष्कर्म निर्मितम। कहते भगवान मैंने घर में रहते हुए राग द्वेष के बिना परिवार में बहुत अधिक निमित्त मिलते हैं राग द्वेष के, तो कह दिया राग द्वेष परिवार में व्यापार करना पड़ता है, आरंभ करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, और ये सब में ग्रस्त में पाप हो ही जाते हैं। इसलिए कह दिया कि वो अपने अणुव्रतों को, कह दिया व्रतों को परिपूर्ण करने के लिए, अणुव्रत हैं उन्हें महाव्रत रूप करने के लिए प्रतिदिन अपनी सामायिक को बढ़ाए, और नहीं तो कम से कम 2 टाइम सामायिक तो अवश्य करें। क्यों करें? क्योंकि व्रतों की वृद्धि होगी तो परिणामों में विशुद्धि आएगी। आप स्वस्ति पाठ में भी पढ़ते हैं कि भगवान मैंने भाव को शुद्ध करने के लिए द्रव्य आलंबन लिया है। जिस प्रकार से कि छोटा बच्चा होता है तो उसे खिलौनों के माध्यम से माँ बहलाती है, लेकिन बड़ा होकर उसे खिलौने व्यर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब तक शुद्धोपयोग नहीं प्राप्त हुआ तब तक शुभोपयोग रूप खिलौने से खोलो, तब तक पुण्य आश्रव करो, क्योंकि पाप का फल तो नरक है और पुण्य के माध्यम से स्वर्ग के सुख तो पा सकते हो। क्योंकि कहते हैं अव्रती होकर नरक में जाना ठीक नहीं है, बल्कि व्रतों के माध्यम से स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है। और हम पढ़ लेते हैं रोज कि पापी हूँ, दुरात्मा हूँ और नीच हूँ, ऐसा हूँ, लोभी हूँ, मायावी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, और भगवान ये सब मैंने बहुत पाप किए हैं। कब तक करते रहेंगे ऐसा? कब तक कहते रहेंगे? इसीलिए कहा सामायिक वो है समय है जो संसार को नहीं दिया जाता है, स्वयं को दिया जाता है। सामायिक वो है जिस समय अपने आप का अवलोकन किया जाता है। सामायिक वो है जो समय का सदुपयोग किया जाता है। सामायिक वो है जो स्वयं को ऊपर की ओर ले जाया जाता है। अपने पापों से हटाकर पुण्य में प्रवृत्ति होती है, और एक दिन होता है कि सामायिक से ही सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि, और आगे चलकर यथाख्यात जैसे चारित्र को प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे पहले सीढ़ी कौन सी बताई है? सामायिक बताई है, क्योंकि सामायिक में समता परिणाम आता है, राग द्वेष से निवृत्ति होती है। जिन परिणामों से कलुषता आती है उनका हमको शोधन करना चाहिए। हम क्रोध पर, जिसने क्रोध दिलाया उस पर क्रोध करते हैं, लेकिन यदि सामायिक सच्ची होगी तो ये सोचेंगे कि ये तो निमित्त था। निमित्त तो कोई भी बन सकता था, निमित्त कोई भी बन सकता था, कभी भी बन सकता था। आपने देखा जब तक आपको निमित्त अचेतन नजर आता तब तक आपको कोई क्रोध नहीं आता है। अब आप वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अचानक कोई फल गिर जाए तो आपको वृक्ष पर क्रोध नहीं आता है, लेकिन आपको कोई पत्थर मार दे तो उस पर जरूर क्रोध आएगा, क्योंकि आपने जाना कि उसने राग द्वेष के द्वारा किया है। और यही परिणति, जिस दिन हमारी परिणति ऐसी हो जाएगी कि जिस प्रकार से पेड़ मारे, पेड़ से पत्थर फल गिरे तो हमें दुख नहीं होता है, ऐसे ही वर्णी जी के बारे में आता है, गणेश प्रसाद वर्णी जी के बारे में, बरैया जी के बारे में आता है कि बरैया जी ने बहुत जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेश का लिखी है, उनकी पत्नी बहुत तेज थी। वो एक दिन मित्रों के साथ पहुँचे घर पर, तो उनकी पत्नी ने, ठंडी के तो दिन थे
और ऊपर से घड़े भर पानी और पटक दिया दरवाज़ा खोलने की जगह। तो सब लोग कहने लगे कि आप कैसे ऋतु भरैया जी ऐसी पत्नी के साथ, अरे एक दिन कटना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा सच्ची तपस्या तो यही करा देती है, क्योंकि कभी कभी तो गरजती रहती है और कभी होता है कि बरस भी जाती है। एक व्यक्ति की लड़कों ने मनोविनोद में पगड़ी उछाल दी, तो लोगों ने कहा कि इससे बदला लो। उन्होंने कहा ये बहुत दिनों से सोच रहा था कि पगड़ी छोड़ ही दूं, और आज मौका मिला, इनने छुड़वा दी। ध्यान रखना, इसी प्रकार से कहा है कि अपने व्रतों को अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण व्रत, क्योंकि अभी पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं है, पूर्ण महाव्रत नहीं हुए, लेकिन इन व्रतों में निरतिचार पालने के लिए, इन व्रतों में परिशुद्धि कैसे हो, इन व्रतों में हमारी बढ़ोतरी कैसे हो। तो जब तक आरंभ में रहेंगे दिन रात, तो एक सेकंड का समय नहीं मिलता है अपन को अपने आप को देखने को। लेकिन जब सामायिक में बैठते हैं तो अब ख्याल आता है कि हमने हिंसा किसके लिए की। हम आदि से ज़्यादा हिंसा व्यर्थ में करते हैं। कभी सोचना, हमारे घर पर जितनी सुख सुविधाएं हैं वो कई लोगों को दुख देकर मिली हैं। और तो और जाने तो हमारे शरीर का निर्माण भी क्या हुआ। करोड़ों जीवों में से एक जीव थे हम, जो कि सच पूछो सूक्ष्म यंत्रों से भी देखने में नहीं आते थे। जीवाणु अंश जब छोटा सा जीवाणु होता है वो क्या देखने में आता है, लेकिन हम बढ़ते बढ़ते इतना रूप ले लिया, लेकिन कभी स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं गया कि हमारा ही जीव था जो एक इंद्रिय पर्यायों से यहाँ तक आया है। फिर इन मकानों को अपना मानने लगे, इन दुकानों को, इन परिवार को, चाहे हम लोग भी हो, हम भी साधु वेश से नहीं, साधु के स्वदेश में लौटने से कल्याण होगा, क्योंकि ये तो बाहर के हैं। कुंद कुंद स्वामी ने भाव पहाड़ में बहुत अच्छी बात कही है कि यदि मोर के पंखों से तेरा कल्याण होता पीछे से, तो सारे मोर मोक्ष चले जाते, और यदि सफ़ेद वस्त्रों से कल्याण होता तो कपड़े की दुकान वाले मोक्ष चले जाते, और कहा यदि कमंडलों से कल्याण होता तो नारियल के वृक्ष मोक्ष चले जाते। लेकिन न गोई मोक्ष मक्यो, कह दिया कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। वो कौन सी नग्नता? अंतरंग की नग्नता आ जाती है तो बाहर कोई परिग्रह नहीं होते, क्योंकि कहते हैं हर कोई नग्न नहीं हो सकता है। बाहर से तो भले ही कोई हो जाए, लेकिन अंदर से साधुता आ जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। इसीलिए आचार्य श्री ने लिखा है, अंतरि विषय वासना वरते, बाहरी राग द्वेष गए भारी, याति परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके विदीन संसारी। और 6 डाला में कह दिया कि बड़ भाग रत्नात्रय धरें, उन्हें जो रत्नात्रय धारण नहीं कर पा रहे उन्हें कह दिया दीन है, कायर हैं, पामर हैं, संसारी हैं। और कह दिया जो रत्नात्रय धारण कर रहे वो बड़भागी हैं, पुण्यशाली हैं, और उनका सुयस रूपी जल संसार के मल को नष्ट कर देता है। क्यों नष्ट कर देता है? क्योंकि श्रावक जब सामायिक में बैठता है उतनी देर हिंसा आदि कोई कृत्यों को नहीं करता है। कह दिया पंचाणु व्रत निधो नृत्य करुणा फलंत सुरलोकम। कह दिया यदि व्रतों को निरतिचार पूर्वक पाला जाए तो नियम से स्वर्ग गति ही जाएगा श्रावक। 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। कह दिया तो व्रतों में कभी अभी तो हमें व्रत कठिन लगते हैं। यदि कोई कह दे पानी छानने का नियम ले लो, बोले इतनी बार कौन छानेगा? जिस दिन हमें जिस क्षण ये समझ में आ जाएगा कि मेरी ही पर्याय हैं इसमें, मैं ही इन जल कायक जीवों में होकर आया हूँ, उस समय अपने घात का भाव आएगा क्या? कि मैं ही यदि अभी जीवों का बचाव नहीं किया तो आगे फिर मेरी यही पर्याय हैं।
इनमें तपाया जाऊंगा, जलाया जाऊंगा, सुखाया जाऊंगा, ना जाने क्या क्या दशा होगी। और उसके बाद भी कह दिया कि अग्नि काय हो, वायु काय हो, वनस्पति काय हो, जो पृथ्वी, क्योंकि श्रावक अनर्थ दंड नहीं करता है। जितना का उपयोग करना है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे, क्योंकि कह दिया त्रस हिंसा का तो पूर्ण त्याग ही होता है। आपको यदि 1 लाख भी कोई रुपया दे और कह दे एक चींटी को मार दो, मारेंगे क्या? आप एक चींटी को मारने के लिए तैयार नहीं है। 1 लाख क्या 1 करोड़ दे, क्योंकि श्रावक जो विवेकी है वो संकल्प हिंसा कदापि नहीं करता है। आरंभी उद्योगी उसको परिवार में रहते हुए करना पड़ती है। विरोधी हिंसा इस शरीर को, स्वास्थ्य को, इन सब बचाने के लिए करनी पड़ती है उसको। लेकिन उसके बाद भी उद्देश्य क्या होता है कि मैं सब जीवों का राग देश की निवृत्ति रूप परिणति हो, मेरी सब जीवों का कल्याण हो, रहे सुखी सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। ऐसा कब होगा? जब सामायिक ही एक ऐसा समय है जो सबसे निवृत्ति हो जाती है, बाहर प्रवृत्तियों से भी और अंतरंग की प्रवृत्तियों से भी। सामायिक माला फेरने का नाम नहीं। कई बार लोग माला फेरते रहेंगे, रोते रहेंगे, इशारा भी कर देंगे, इसको सामायिक नहीं कहते हैं। सामायिक का मतलब आप लोग कहते हैं कैसी सामायिक करें। ध्यान रखना, जब आप पढ़ते हैं कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, उस समय एक बार परिणति स्वयं में जानी चाहिए कि जब रावण सा नहीं रहा फिर मैं किस पागलपन में लगाऊं, कितना बना पाऊंगा। जिसको जिन जगह, जिस समय, जिस श्वासों से हमें आत्म उत्थान करना था, क्या परद्रव्यों को जोड़ने में लगाऊं, ऐसा भाव आएगा उस समय समझ लेना असंख्यात गुणी निर्जरा तुम्हारी हो जाएगी। और उसी समय तुम्हारे अंदर राग देश की परिणति नहीं आएगी। क्योंकि परिणति कब आती है? हिंसा अकेले जीवों को मार देना हिंसा नहीं है। किसी का बड़ा मकान देखा, अब तुम्हें उससे बड़ा मकान बनाना, हो गई हिंसा शुरू। वंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। पद वंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में आहारचर्या के पुण्यार्जक श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा। डॉक्टर श्री चंपकलाल छोटालाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, 16 रोड, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय श्री मौजीराम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250,